खतरनाक कोरोना, आंकड़े थम नहीं रहे, मौत नहीं रुक रही, हाहाकार जारी है, चित्कार ही चित्कार है। और इन सबके बीच कोरोना की दहशत बढ़ाने वाली खबर है। जी हां, जिसका डर था वही हो रहा है। इस आशंका की पुष्टि हो गई है कि कोरोना का संक्रमण हवा से फैलता है। 6 फीट की दूरी पर भी कोरोना से बचना मुश्किल है। घरों के भीतर रहने वालों पर भी चपेट में आने का खतरा है। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर भारत में अभी सर्वाधिक संघातक स्थिति में है। अब तो वैज्ञानिकों ने इसके हवा के जरिए फैलने यानी एयरबोर्न होने की रिपोर्ट पर भी मुहर लगा दी है। अब जरूरी है कि इसकी नीतियों पर, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इसे कैसे इरेडिकेट किया जाए, इस पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि भारत के लोगों ने पहले ही अपने लापरवाही भरे नजरिए से और रवैये से देश को इस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां हमें चारों ओर निराशा ही दिखाई देती है। यूं तो कोरोना की हवा से हवा में फैलने की आशंका काफी पहले से जताई जा रही थी, लेकिन 1 साल बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस आशंका की पुष्टि कर दी है। WHO ने पूरे 1 साल बाद आखिरकार ये मान लिया है कि कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है। WHO ने अपनी गाइडलाइन में बदलाव करते हुए कहा, वायरस खराब वेंटिलेशन या भीड़ वाली जगहों में हवा से भी फैल सकता है। ऐसी जगह जहां लोग लंबे समय तक रहते हैं खतरनाक है, क्योंकि वायरस एरोसोल के जरिए हवा में 1 मीटर से भी ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। Since the beginning of last year, from March, April onwards, that this is an airborne infection. Now, what does it mean, airborne? It means that when someone speaks or coughs or sings or laughs, there are always droplets and particles that come out. The larger particles, which are called droplets, they fall to the ground within about 6 feet of distance, just gravity. And that's why that 6 feet rule came about last year, saying that that's a safe distance to maintain. There are, however, smaller particles, microparticles, or you can call them aerosols, which are small enough and light enough to remain in the air for a period of time. इसका सीधा मतलब यह है कि कोरोना से बचाव को लेकर अब प्रोटोकॉल में बदलाव करना होगा। वायरस से लड़ने की रणनीति बदलनी पड़ेगी, खासकर भारत जैसे देश में जहां लोग अब भी लापरवाही पर उतारू हैं, जहां सामाजिक दूरी से सुरक्षा अब भी मुमकिन नहीं हो पा रहा। आज तक ब्यूरो। WHO ने अब ये माना है कि कोरोना वायरस जो है वो हवा में भी है, यानी कि ये एयरबॉर्न है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अपनी गाइडलाइंस में भी WHO ने इस बात को शामिल कर लिया है। हमारे साथ 2 बड़े साइंटिस्ट इस वक्त मौजूद हैं, प्रज्ञा यादव जी और डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर जी। नमस्कार प्रज्ञा जी, नमस्कार डॉक्टर रमन, दोनों का धन्यवाद आपका और स्वागत। डॉक्टर रमन, WHO अगर अब ये कहता है और अपनी गाइडलाइंस में भी इस बात को शामिल करता है, तो हमें किस तरह से इस एयरबॉर्न वायरस से संभल कर रहना है? देखिए, पहले भी हम लोग एक कहा करते थे कि ये वायरस जो है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है और एरोसॉल से ट्रांसमिशन है। लेकिन वो जब कहते थे तो उस टाइम पे शायद हम लोगों की नज़र सिर्फ जहां ICU है उसमें वेंटिलेशन नहीं है या ऑपरेशन थिएटर्स हैं उसमें जो हेल्थ केयर वर्कर्स काम करते हैं उनके ऊपर ज़्यादा नज़रिया होता था कि उनको संभल के रहना पड़ेगा, उनको वो PPE पहन के उनको खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना है, क्योंकि उनको एक्सपोजर ज़्यादा होगा जी, क्योंकि क्लोज स्पेस है। अब ये नए जो फाइंडिंग्स हैं, इनका ये कहना है कि अगर एक आध मरीज जो है वो अपने घर में